मैं कहाँ हूँ? हाँ? क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी ठीक तो है ना? अम्मा! अरे माँ देखा तूने जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। अच्छा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो, हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है, पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने दे, बब्बल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहे हैं। याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा, जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था, आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जाते हैं। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहाँ पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा, झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर कर कर आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा यो चमत्कार हुआ कैसे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा। चल अंदर,
अंदर चल बबल, तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, आजा। ये अर्थी का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होवे। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो निकल नहीं आते। चल चलो जी, आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद, चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 कहाँ चली गई इच्छा? गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? यहाँ बैसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी है। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी, उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मैंने देखा इच्छा को, जब चाचू अस्पताल में थे, बहुत रो रही थी वो, बहुत दुखी थी, और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले, ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? अच्छा, कहाँ चली गई तुम? खा लो, खा लो, इतनी दूर तक जाकर आए हो, भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी प्यार से बनाया है माँ जी ने तुम्हारे लिए मालपुआ। गोवा? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज इसे याद ना है अस्पताल, कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है, तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ, अब बातें कौन ठोक रहा है? अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है? भाई सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी, हाँ तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्स कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स ही तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्स कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। हाँ, तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे।
अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी। जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरी ताकत और इस घर की खुशियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ। जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार होता है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दी। आज गुरुजी, क्या हो गया मेरी इच्छा को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सिप्री, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा गुरुजी? मेरी बेटी तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, साझा प्रत्यर्पण इच्छा के लिए जानलेवा हो सकता है। इच्छा ने अपनी आधी जान बब्बल को दे दी है। पता नहीं उसका शरीर इसे कैसे। मेरी इच्छा को कुछ नहीं होगा। नागों की देव, मेरी इच्छा को बचा दो, उसे होश में ले आओ, वरना नागिस्तान के नागों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा कहाँ चली गई ये? यहाँ भी नहीं तो फिर इच्छा, 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 मम्मी, पापा, दादी, दादाजी, जल्दी आइए, चाचू जल्दी आओ। इच्छा, इच्छा उठो। क्या रहा है ये हो गया छोरा? इच्छा, इच्छा उठो। इच्छा, अभी छोरी को क्या हो गया? ए छोरी, उठ, उठ छोरी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थे, अभी इससे क्या हो गया अचानक? इच्छा उठ, उठ इच्छा। अम्मा जी, मुझे लगता है बेहोश हो गई है। हाँ। अरे ना माँ, बड़े आराम से सो रही है ये। अरे देखना रे कितनी अच्छी हवा आ रही है। भाई यहाँ पे सोने का मजा ही कुछ और है। तू चुप करेगा? पिताजी पानी। हाँ। पिताजी, पिताजी ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नीचे लेके चलो। हटो। चल हाथ लगा। हाँ ध्यान से। हाँ, संभाल के। अरे मुझे भी कोई उठाओ। अम्मा जी, आजा आजा, तुझे और मुझे वजन कम करने की जरूरत है। चल कर लेंगे अम्मा जी। चल। अरे बावली, क्या कर रही है तू? दादी, मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ऐसे करने से ना डॉक्टर मरीज की सांस वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ तेरी बड़ी सास और सास बैठे, तू अपनी सास संभाल ले। जी सासू माँ। तो फिल्मों में तो तूने वो भी देखा होगा, जब कोई पानी में डूब जावे ना तो उसको निकाल के मुंह से मुंह मिलावे। हाँ, मैंने देखा है। तू भी करके देख ले, हो सकता है इसकी सांस से वापस आ जाए। ले छोरी, क्या कर रही है ये? वो फिल्मी बात है, फिल्मी रहने दे। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी फिल्म बन जाएगी। अरे मुझे तो लग रहा है ये बहुत गहरी नींद सो रही है। हाँ हाँ, गाल थपथपाया, पानी भी छिड़का, प्यास भी सुंघा दिया, फिर भी होश नहीं आ रहा है। अरे चिंता मत करो भाभी, मैं जगाता हूँ अभी से। अरे यहाँ क्यों लेके आया ये बर्तन?
अरे कीर्तन की आवाज तो बहुत सॉफ्ट हो गए है पिताजी, उससे इसकी नींद ना खुलेगी। हमें बर्तन बजाने पड़ेंगे तब इसकी नींद खुलेगी। हट जा ममता, हट जा। अरे कम अकलो, रुक जाओ। अरे दादी कह रही है झुक जाओ। 1 मिनट, आज झुक के बजाते हैं। भैया बस करो। अरे बस में कैसे जाएगी? अगर ना उठी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। भैया मैं कह रहा हूं बस करो, बस कोई असर नहीं हो रहा इसमें। बस करो। मुझे लगता है इच्छा के साथ कुछ सीरियस हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले बबल पर आफत आई थी, अब ये छोरी पर। शायद मैं ठीक हुआ इसलिए बेहोश हुई। मतलब पिताजी जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे दूर से इच्छा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कुछ कह रही थी। कपिल जी, अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। अब या तो आप वापस आएंगे या तो इच्छा आपके साथ जाएगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी बबल जी। लेकिन बब्बल, इच्छा ने ऐसा क्या किया जो वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ इच्छा की वजह से। अरे बहुत हो गया घरेलू इलाज। जा छोरा जा, डॉक्टर को बुला के ला। हे छोरी, उठ जा छोरी, छोरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बबल बोल रहा हूँ। जी जी इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ एड्रेस लिखिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाँक रहा है? मेरे जहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है, वो आपको दरवाजे तक लेके आएगा। जी हम इंतजार करें। जी थैंक यू। इस मिट्टी का बना है ये, पहले मर के जिंदा हो गया और अब जहर भी हजम कर लिया। कुछ ना कुछ तो है। अरे डॉक्टर साहब, आवाज ना आ रही के? अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो? नया हेडफोन क्यों ना ले लेते? ले ममता, जाके फेंक दे सके। और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना, ब्लूटूथ वाला, वो लाके दे दे। डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया आवाज आती है ना, दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है। अरे हेडफोन नहीं है ये स्टेथोस्कोप है। कौन है ये? मेरी 2 हट्टी कट्टी गलतियां। आप देखो, इच्छा को देखो आप। वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं। पल्स रेट, ब्लड प्रेशर,
हार्ट बीट सब, लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा। अम्मा जी, आज डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा। कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा। अम्मा जी, ये बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का। अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह अखाड़े में दंड बैठक कराएंगे इससे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चुप कर। डॉक्टर साहब, आप देखो इसे। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। दर्जी आके क्या करेगा? अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है, इंजेक्शन वाली सुई लगानी है। अरे भाई, आपको ना पता, हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं जानते, ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं, बावली। अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है, लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती हैं। एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो, पट से खड़ी हो जाएगी। तो चल दर्जी के पास। तुम दोनों चुप करो। डॉक्टर साहब, आप इच्छा को देखिए, आप काम करिए अपना। हो गया। प्रबल, क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दे? अरे पूरी कोशिश तो की है इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा, चल। अरे कहाँ फंस गया? डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। ले गया। आ जाएगा। ये छोरी उठ जा, अब ताकत ना है दुख सहने की। चंचल, देख तो इसे, बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है। ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान करके तसल्ली से सो रही है। त्राहिमाम नागवामी देव, त्राहिमाम। गुरुजी, हमारी सब बोली। सिपली, समय बहुत ही विकट है। इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी। इच्छा, दादी देखिए ना इसे, इसकी सांसें अटक रही है। इच्छा, इच्छा। तू चिंता ना कर, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कब दादी, कब? 2 घंटों से इच्छा बेहोश है, इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। दादी, दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। नागोमी देव ने कहा है, जहाँ कुछ काम ना आए वहाँ सच काम आता है। हे नागोमी देव, हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है। कहती है नागोमी देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तो प्लीज 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 ये एक चमत्कार कीजिए, इच्छा को ठीक कर दीजिए। जय नागोमी देव। दादी,
इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अरे छोरा क्या कर रहा है? ऐसी हालत में छोरी को कहाँ लेके जा रहा है? कहीं ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। दादी आप कहती हो ना, श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं। बबल, बबल, अरे माँ ये इच्छा को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे, उठा के ना लावे। आप जानते हो ना इसे, जरूर जानते होंगे। जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं, उतना हम पर है कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है। जब भी इसे दर्द होता है तो उसके मुंह से मां से पहले आपका नाम निकलता है। खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है। जब देखो सांपों की बात करती है, आपके चमत्कार बताती है। नागोमी देव ये करते हैं, नागोमी देव वो करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोमी देव अन्याय भी करते हैं। हाँ, अन्याय। आपने इच्छा के साथ अन्याय किया है। अन्याय। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर जगह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाचार हुई पड़ी है। हालत देखिए इसकी। किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसकी श्रद्धा और विश्वास की। ये हमेशा कहती है कि नागोमी देव कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। तो आज जिसके साथ बुरा कैसे हो गया? हे नागोमी देव, मैं भगवान तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है। और अगर आपको अपनी महानता कायम रखनी है तो आपको इच्छा के साथ न्याय करना होगा। आपको इच्छा को ठीक करना होगा। है नागोमी देव, हमारे पूरे गांव में आपका यही एक मंदिर है और आज इच्छा की वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूं। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके चमत्कार का।
कीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बर जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ, अभी तो हमारी बच्ची। वो ठीक है सिमली, वो बिल्कुल सही सलामत है। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। तुम बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिबली, जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है। आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है। छूटे आना छूटे मुझसे। खड़क, मन में तो डर लग रहा है। हाँ डर मत, बब्बल अभी आ जाएगा। अरे ना, ये दोनों की चुप्पी देखकर डर लग रहा है। देख तो कितनी गहरी सोच में है ये। अम्मा जी बताओ, आज ये दोनों सोच रहे हैं, कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे।
अम्मा जी आपका क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी। बताओ। खड़क, इस बार इसका डर सही है। क्यों भाई, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, हम कुछ सोच रहे थे क्या? एक मिनट। ओ, अरे पिताजी, वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा। नदी पे लेके गया होगा। नदी पे? हाँ दादी, याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था? कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ? लेकिन बबल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा? अब दादी, पानी के छींटों से इच्छा को होश तो आया ना, अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा। भाई, आपका दिमाग, वाह, आप तो मतलब कमाल हो। मैं कब आपके जैसे सोचूंगा भाई, कब? अरे सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा। भाई लेकिन एक सवाल, हाँ, नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना, इच्छा उसमें बह गई तो? अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। तू एक काम कर, वो ऊपर वाली टंकी है ना, बड़ी वाली, उसे खाली करा दे। ठीक है। अरे रुक जा, वो टंकी क्यों खाली करा रहा है? अरे दादी, नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में, इच्छा भी उसी पाइप से आएगी, तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम। साथिया साथिया। थैंक यू। किस लिए? ये सफर इतना आसान नहीं था, पर आपने इसे आसान बना दिया। दादी, 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 अरे क्या हुआ बेटा, सांस तो ले ले। इच्छा